हेलो गाइस। तो आप सबका आज का फिर से स्वागत है क्रिक विद अंताज चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एसेस, जो बड़ी सीरीज माने जाते हैं। हम इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया क्यों माने जाते हैं उसके हम सारी आज चर्चा करने वाले हैं। इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, कैसा सीरीज का पूरा पूरा पैनल होगा, 5 सीरीज की ये सीरीज है, कब कहाँ खेले जाएगी, पूरी चर्चा बात बात करेंगे। कौन से बड़े 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 प्लेयर होने वाले हैं इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैचेस में, और कौन मैन ऑफ द मैच रह सकते हैं, कौन मैन ऑफ द सीरीज रह सकते हैं। मेरे साथ आज पूरी पूरी की पूरी बात करने जुड़ चुके हैं अपने अंताज भाई। तो अंताज भाई, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया ड्राइवर भाई, वेलकम है आपका भी। बिल्कुल बिल्कुल अंताज भाई। तो आज आपको मैं बता दूं, आज हम इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एसेस की बात करेंगे। आपको पता ही है इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की एसेस की कितनी बड़ी बात होती है। इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की पहली 82 में हुई थी। तो आप बताइए आपका वो कौन सा मोमेंट अच्छा रहा था, और इतना एसेस को क्यों माना जाता है, इतना बड़ी सीरीज एसेस को इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया क्यों माना जाता है। आप बताइए आपके बारे में, मतलब, और आप अपने विचार प्रकट कीजिए कि आपको क्यों क्या माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ड्राइवर भाई, जैसा आपने बोला एशेज बिग सीरीज है, बहुत बड़ी राइवलरी है दो नेशन की, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड। ये राइवलरी तो बहुत पुरानी राइवलरी है, आप भी जानते होंगे। तो आप बात करी जाए बेस्ट मेमोरी की, जैसा आपने बोला 1882 में चालू हुआ था एशेज आपका। तो इसमें आप देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का पड़ रहा भारी है 34, और इंग्लैंड आपका 32 है, रिटेन करा है। 7 बार ड्रॉ हुआ है सीरीज। और पिछले कुछ सालों से ऑजी बहुत ज्यादा तबाही मचाती है। इंग्लैंड बहुत पीछे हो चुका है कुछ पिछले कुछ सालों से, भले रिटेन करा था लास्ट टाइम। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ इस चीज पे, कि अगर इंग्लैंड में जब ये एशेज होता है तब ये होता है ताबड़तोड़। बट ऑस्ट्रेलिया में तो आप लोग जानते हैं, मिचेल स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड। ऑस्ट्रेलिया अलग का सिस्टम ये है कि अपने घर बुला के गेट बंद करके हराते हैं सामने वालों को। मेरा ये मानना है, बड़ी सीरीज है। और बेस्ट मूवमेंट मेरी बात करी जाए तो मेरा डेफिनेटली हेडिंगली का बेन स्टोक्स साहब का वो विनिंग मूवमेंट मेरे लिए तो बेस्ट है। आप अपना बाकी व्यूअर्स बता सकते हैं, हमारे गाइस आप भी कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, मेरा भी वही मोमेंटम बेस्ट रहा था। आपने बताया बेन स्टोक्स का वाला, इस तरह से वो हुआ था बेन स्टोक्स वाला मोमेंट, वो बड़ा सबसे बड़ा बेस्ट था। तो आ जाओ फिर हम आज बात कर लेते हैं कि इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया केसेस की कहाँ मैच है और कब खेले जाने वाले हैं। तो फर्स्ट टेस्ट होने वाला है 21 तारीख से पर्थ में, सुबह होने वाला है वो मैच। सेकंड टेस्ट होगा 4 दिसंबर गाबा में, वो होने वाला है डे नाइट टेस्ट में। आपको बता दो, सेकंड टेस्ट जो होने वाला है अपना होगा डे नाइट टेस्ट में। सिर्फ पांच टेस्ट में से वो एक मैच होने वाला है गाबा में, वो इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का डे नाइट होने वाला है सेकंड टेस्ट। थर्ड टेस्ट जाएंगे 17 दिसंबर एडिलेड में। बाद में फोर्थ टेस्ट जाएंगे मेलबर्न में। बाद में 26 तारीख को जाएंगे हम चौथा टेस्ट में। और फिफ्थ टेस्ट जाएंगे हम सिडनी चौथा जनवरी में। मतलब इस तरह से बात की जाए तो बहुत बड़ा गैप दिया है इन लोग बीच में। बट थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में बहुत छोटे से गैप जी, दिए है। 10 में आपको क्या लगता है कि पांचों टेस्ट बिल्कुल मैच बिल्कुल आपके ध्यान में? बिल्कुल बिल्कुल भाई, इस पे मेरा एक ही थॉट है। एशेज ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम सही है। जो आपके विराट उन्होंने बात बोली थी बहुत साल पहले, आपको याद होगा कि 5 सेंटर होने चाहिए टेस्ट मैच में, जैसे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में रहता है आपका सिस्टम। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया का ड्राइवर भाई आप जानते हैं, चाहे हम टूर करें इंडिया, इंग्लैंड करे, कोई भी टीम टूर करे, उनका सिस्टम सही रहता है। पहला टेस्ट पर्थ, फिफ्थ टेस्ट आपका सिडनी में होगा। एंड बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच है गाइस, मैं बताना चाहूँ आपको 26 से 30 एमसीजी एडलेड। और वो लोग, और साथ में एडलेड और गाबा में वो लोग कर लेते हैं कभी इधर कभी कभी तेरा कभी मेरा आगे पीछे, बट बाकी उनका सेम रहता है। मेरी भी उम्मीद अच्छी है भाई। पर्थ में सुबह 7 बजे 7:50 मैच चालू होगा भाई। तो बढ़िया मजा आएगा एशेज में। राइवलरी है, काफी बिल्कुल स्पाइसेस मिलेंगी आपको। और चालू हो चुका है भाई, मैं आपको बताना चाहूँ तो चालू हो चुका है। वेस्टर्न के ऑस्ट्रेलिया के पेपर भी चालू हो चुके हैं, इंग्लैंड को चिढ़ाना उनका चालू हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने जिस तरह से बात की, फर्स्ट टेस्ट 21 तारीख को पर्थ में होने वाला है। वो होगा 21 तारीख को इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में। और अपना 22 तारीख को मैच होगा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का। मतलब जो दोनों मैचेस की कवरेज हमारे हमारे जो एक्सपर्ट्स के द्वारा मिलती रहेगी आपको। वीडियोस आएंगे, लाइव हम आते रहेंगे क्रिकेट 10 चैनल पर। तो आप जो नए हो गाइस, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, और जिसको शेयर कर दो एसएस के दौरान। तब हमको पूछ सकते हो। आपके सामने अंतस भाई भी है, अंतस भाई जवाब देंगे। तो चलो हम आ जाते हैं अभी इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के दोनों टीम पर। पहले बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीमों पर कि ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेइंग 11 क्या हो सकती बिल्कुल, है। मैं बताता जिस हूँ तरह आप। से
आप बताइए अंतज भाई, आपके। बिल्कुल बिल्कुल भाई। ऑस्ट्रेलिया 11 जो मुझे लग रही है ऑस्ट्रेलिया की कुछ ऐसी हो सकती है 11 झटका कह सकते हैं आप। मिचेल स्टार्क तो हैं अवेलेबल, बट आपके हेजलवुड और कमिंस आपके अवेलेबल है नहीं पहले टेस्ट मैच के लिए, शायद कमिंस दूसरे के लिए भी नहीं है, फिर फिट हो जाएंगे। आपको कुछ अपडेट है कि हेजलवुड और पैट कमिंस कब तक बाहर है? हेजलवुड पैट कमिंस की अवेलेबिलिटी 2 टेस्ट मैच तक गायब है, शायद थर्ड में अवेलेबल हो जाए। हेजलवुड शायद बैक विल इन सेकंड टेस्ट मैच फॉर नाउ, अभी तक के लिए। 20 नवंबर आ जाए आपका, कल से एशेज चालू होगा, तो उस हिसाब से आज की 20 नवंबर की डेट पे ये मेरे पे न्यूज है। और 11 की बात कर लीजिए, जो मुझे लग रही है हेड आपके ओपन करेंगे ट्रेविस हेड। वार्नर के रिटायरमेंट के बाद काफी दिक्कत हुई है, कभी काफी एक्सपेरिमेंट करें ऑस्ट्रेलिया ने, बट ट्रेविस हेड मुझे लगता है ओपन करने वाले हैं। बिल्कुल। और साथ में उस्मान ख्वाजा अपने आखिरी करियर के स्टेज में, तो वो ओपन करेंगे, शायद उनका आखिरी एशेज भी हो सकता है ये। और स्टीव स्मिथ कप्तान साहब बढ़िया कप्तानी करते हुए देखेंगे, टेस्ट मैच के गोट आपके कह सकते हैं। और लाबुशेन नंबर 4 या स्वाइप हो सकता है 3 और 4, 3 पे लाबुशेन 4 पे स्मिथ। फिर 5 नंबर दावत भाई मुझे लगता है क्लियर आपका कैमरॉन ग्रीन है। 6 नंबर पे एक डाउट हो सकता है कि क्या जॉश इंग्लिश के साथ जाना चाहेगा ऑस्ट्रेलिया या बब वेविस्टर जो इनके हैं। वेविस्टर आपके ऑलराउंडर, इन्होंने इंडिया के खिलाफ काफी अच्छा प्रदर्शन करा था लास्ट ईयर सिडनी में, आपको याद हो तो मैं पर्सनली चाहूंगा जॉश इंग्लिश के साथ जाओ, क्योंकि आपका ट्रेविस हेड वार्नर के रिटायरमेंट के बाद एक मिडिल ऑर्डर नंबर 5 पे टूट चुका है, क्योंकि उनको आप ओपन कराते हो। तो मैं चाहूंगा इंग्लिश के साथ जाओ। और फिर नंबर 7 पे फिर मुझे लगता है आप जा सकते हो एलेक्स कैरी के साथ। और 8 नंबर पे माइकल नेसर का ऑलराउंडर ऑप्शन मिलता है आपको, ऑलराउंडर बैटिंग करते हैं। 9 पे मिचेल स्टार्क, 10 पे स्कॉट बोलैंड, और 11 नंबर नेथन लायन। तो मतलब आपको इसमें ऑप्शन मिलते हैं मिचेल स्टार्क, बोलैंड और माइकल नेसर, 3 ऑप्शन आपको ये मिलते हैं। और साथ में नेथन लायन और ग्रीन 5 ऑप्शन मिलते हैं। भविस्टर को आप खिलाओगे छठवा मिल जाएगा, वरना आपके छठवा ट्रेविस हेड और लाबुशेन तो डाल ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी प्लेइंग 11 आपके हिसाब से यही होने वाली है, और मेरे हिसाब से भी यही होगी। जिस तरह से आपके एक स्पिनर आ गए नेथन लायन, और बाद में आपके 4 पेसर जिस तरह से नेसर, स्टार्क, बॉलैंड और अपने कैमरन ग्रीन, इस तरह से। बट ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लग चुका है, पैट कमिंस और हेजलवुड नहीं है। मतलब आपके हिसाब से पैट कमिंस और हेजलवुड का ना होना बहुत, मतलब बहुत बड़ी ऐसी बात है, क्योंकि ऐसे इसमें आपके हिसाब से हेजलवुड और पैट कमिंस ना होना, क्योंकि टीम इंडिया जब खेल रही थी ऑस्ट्रेलिया के, तब ये हो रहे थे, तब तो बहुत अच्छी बॉलिंग चल रही थी इनकी टीम, ऐसी मजबूत प्लेयर से सामने चल रहे थे। तो आपको क्या लगता है अंतज भाई कि हेजलवुड और पैट कमिंस के ना होने से कुछ होगा सामने इंग्लैंड को? क्या कुछ अच्छी सी आपके सामने बड़े बड़े बॉलर्स नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल भाई, थोड़ा फर्क तो दिखता है, बट उनकी जगह आ कौन रहा है? स्कॉट बॉलैंड आप देखते हैं, हेजलवुड बीजीटी में भी इंजर्ड हुए थे, तो स्कॉट बॉलैंड ने क्या तबाही मचाई थी आप जानते हैं। तो बॉलैंड आ गए आपके, क्योंकि काफी एक्सपीरियंस है उन पे भी डोमेस्टिक क्रिकेट का, तो उनका रिप्लेसमेंट आ गया। रिप्लेसमेंट किसी का नहीं होता, बट मतलब अच्छा ऑप्शन है। और माइकल नेसर भी बहुत पक्के पकाए प्लेयर हैं, बहुत बड़े प्लेयर माने जाते हैं, ऐसे बॉलर नहीं है वो। तो मुझे लगता है इतनी कमी नहीं खलेगी कमिंस हेजलवुड की, सामने इंग्लैंड है। इसलिए मैं बोलता हूँ अगर साउथ अफ्रीका होती, न्यूजीलैंड होती, तो कमी बोल सकते हो खलेगी, बट इंग्लैंड के सामने कमी नहीं खलेगी, मेरे हिसाब से तो नहीं खलेगी उन लोग की इतनी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑस्ट्रेलिया की हमने बात ये कर ली, तो आज जाते सीधा इंग्लैंड की कि इंग्लैंड की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है? बिल्कुल। और मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस, अनाउंस कर दी गई थी इंग्लैंड ने 19 नवंबर के दिन। तो 12 मैन का स्क्वाड इंग्लैंड ने अनाउंस करा था आपका। तो बेन स्टोक्स साहब, जोफ्रा आर्चर, और साथ ही में बात करी जाए आपके गेस गस एकिंसन। एक्सटन, जी, शोएब बशीर, मुझे भी ऐसा लगता है, हैरी ब्रूक, कार, क्रॉली, ओली पोप, जो रूट, बेन डकेट, जेमी स्मिथ, मार्क वुड, ये आपके 12 मैन का स्क्वाड है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें से प्लेइंग 11 जो होगी वो आपकी जाएगा, खिलाई जाएगी। ये टीम तो काफी अच्छी है, जिस तरह से भारत में टीम खेली थी, वही टीम लगभग इंग्लैंड खिला रही है। जिस तरह से अभी अभी हमने खेला था इंडिया से इंग्लैंड का, जून जुलाई में हमने खेला था। तो इस जी बार जी। देखते हैं कि क्या होती है इंग्लैंड की। आपको क्या क्या लगता है आपको, कौन खेला जाएगा? मुझे कौन एक प्लेयर बाहर बिठा जाएगा इसमें से? मार्कुडो? देखिए देखिए आपके इधर जोफ्रा आर्चर देखो, जोफ्रा आर्चर एक आपके पेसर हो गए, एक आपके ब्रेंडन कार्स, दो। और आप मुझे लगता है इन लोग ने, इंग्लैंड ने, देखा जाए तो आप भी देखें, जोफ्रा, गेथ एक्सटन, क्रॉली, मार्क वुड और बशीर, मुझे लगता है ये लोग एक बैट्समैन को बाहर बैठा सकता है इंग्लैंड। मुझे ऐसा लगता है बेन डकेट और जैक क्रॉली आपके ओपनर हैं। 3 पे आपका ओली पोप खेलेंगे, 4 पे जो रूट, 5 पे स्टोक्स, 6 पे आपके जेमी स्मिथ खेल सकते हैं, और 7 पे हैरी ब्रूक भी हैं, 6 पे हैरी ब्रूक, 7 पे जेमी स्मिथ, 8 पे आपके खेलने आएंगे ब्रैंडन कार्स, 9 पे आपके आएंगे जोफ्रा, 10 पे आएंगे वुड,
और 11 पे बशीर। मुझे लगता है एकेटसन या मार्क वुड में कोई एक खेलेगा। अगर मार्क वुड फिट है तो वो खेलेंगे, क्योंकि ब्रैंडन कार्स बिल्कुल आपके खेलने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने ये इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के दोनों के प्लेइंग 11 की बात कर ली। तो हम कुछ प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। अंतस भाई से हम कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि प्लेयर्स के सामने सामने क्या होता है। जो रूट वर्सेस मिचेल स्टार्क, आपको ये पता होगी बड़ी राइवलरी है जो रूट मिचेल स्टार्क की। बाद में आप ये एक तो हुई, और बाद में दूसरी राइवलरी आपकी पता है हेड और वर्सेस जोफ्रा आर्चर, और स्टीव स्मिथ वर्सेस मार्क वुड। मैं इसमें बोलना चाहता हूँ एक अलग राइवलरी, जोफ्रा आर्चर वर्सेस स्टीव स्मिथ। मैं इस राइवलरी के साथ जाना चाहता हूँ। अगर जोफ्रा आर्चर की बहुत ट्रोलिंग होती है ऑफ द मीडिया कि ये है वो है जी, बट अगर वो बंदा फुल फिट है ना, तो आप जानते हैं उसने इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में आखिरी 1-2 टेस्ट मैच में क्या तबाही मचाई थी। मैं बोल रहा हूँ अगर वो फिट है तो जोफ्रा आर्चर वर्सेस स्टीव स्मिथ, मेरे हिसाब से ये राइवलरी मेरी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो बात की है। और आपको क्या लगता है कि नेथन लायन का ये जो स्पिन अटैक है आपको कितना होगा इंग्लैंड के लिए, कितनी चुनौतियां लाएगी इंग्लैंड के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, नेथन लायन देखिए, मैं मेरे इस पे थॉट है जब तक स्टार्क बोलैंड अपना आधा काम कर चुके होंगे माइकल ने से, फिर आपके नेथन लायन ग्रीन आएंगे। नेथन लायन का बड़ा रोल रहेगा। बिल्कुल एडलेड सिडनी में, आप सिडनी सिडनी जाओगे ऑस्ट्रेलिया समर में तो काफी अच्छा रहता है। नेथन लायन का एक बार फिर इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है इस सीरीज में भी। और आपके की प्लेयर्स क्या होंगे? मतलब आप इंग्लैंड से एक से दो प्लेयर आप बता दीजिए बैटिंग में, और ऑस्ट्रेलिया के आपके दो प्लेयर बता दीजिए मोस्ट रन्स, और इंग्लैंड के दो मोस्ट रन्स। ये बता दीजिए आप कि कौन सबसे बड़े मोस्ट रन मारने रन, मोस्ट वाला। रन दोनों की तरफ से दो दो प्लेयर्स। ओके, मोस्ट रन मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो रूट को बोलते हैं कि ये नहीं कर पाएंगे वो नहीं कर पाएंगे, इंग्लैंड में शतक नहीं है वो नहीं है, बट मुझे लग रहा है इंग्लैंड में इस बार जो रूट, मैं ये तो नहीं बोलूंगा मोस्ट टॉप 2 रन, बट उनका शतक आ सकता है। मैं टॉप रन के साथ जाने वाला हूँ इस बार। मैं जाने वाला हूँ जैक क्रॉली के साथ। उनका बल्ला चल सकता है इस बार इंग्लैंड वाले दौरे में, आप देख सकते हैं। जैक क्रॉली मोस्ट रन की तरफ और बेन स्टोक्स, ये दो नाम मैं जा रहा हूँ इंग्लैंड की तरफ से। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की तरफ ऑस्ट्रेलिया आपका? की तरफ से मुझे लगता है दो नाम। आई विल गो विद स्टीव स्मिथ कप्तान साहब पहले मैच के, और दूसरा नाम मुझे लग रहा है उस्मान ख्वाजा। बहुत समय से रन नहीं आए, बट क्या भरोसा आगे आ जाए, बड़ी सीरीज आए 400 रन प्लस की। ओके, ये अंतस भाई की प्रेडिक्शन है। मैं मेरी प्रेडिक्शन बता देता हूँ आपको। मेरी बिल्कुल बिल्कुल, प्रेडिक्शन आप भी अपनी प्रेडिक्शन बताइए। मेरी प्रेडिक्शन जो रूट है, बड़े प्लेयर बड़े मैच में, जो रूट और बेन स्टोक्स ये इंग्लैंड के रह गए दो प्लेयर। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो स्टीव स्मिथ और अपने लाबुशेन, ये दो प्रेडिक्शन हो चुकी है मेरी, हो सकती है। और बॉलिंग में मैं मेरी प्रेडिक्शन की बात करता हूँ, बाद में 10 बार की प्रेडिक्शन बताएंगे। बॉलिंग में जो दो बेस्ट बॉलर होने वाले, और इंग्लैंड के दो बेस्ट बॉलर होने वाले आपको बताएंगे। मेरी प्रेडिक्शन तो स्टार्क और बॉलिंड ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हो गए। और इंग्लैंड की बात की जाए तो जोफ्रा आर्चर और ब्रेंडन कास। अब बताइए अंतस में आपकी क्या है? मेरी तरफ से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों की तरफ से बताऊंगा। मैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैं जाने वाला हूँ, अभी वो फिट नहीं है, अगर वो फिट है तो उनके साथ डेफिनेटली जॉस हेजलवुड। और इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ा नाइटमेयर बनने वाले हैं इस सीरीज में। 15 से विकेट भी ले सकते हैं, 15-20 विकेट ले सकते हैं अगर वो 2-4 मैचेस भी खेलते हैं। वो एक मैच में 10 विकेट लेने वाले दमखम है, क्योंकि उनका एक लेंथ है ना, उनका जेमी एंडरसन टाइप का, ग्लेन मैग्रा आप बोल सकते हैं, उसी टाइप का लेंथ रहता है उनका। तो मैं उनके साथ जाऊंगा। और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा आई विल गो विद स्कॉट बोलैंड, अगर सारे मैचेस खेलते हैं तो। वरना अदरवाइज मेरा दूसरा जाने वाला है मिचेल स्टार्क के साथ जाने वाला हूं मैं। और इंग्लैंड की तरफ से बात करी जाए तो मैं डेफिनेटली जाऊंगा जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड के साथ, अगर फिट है। अगर मार्क फिट नहीं है तो ब्रेंडन कार्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हमने सारी बात कर ली, प्लेइंग 11 क्या है, दो दो प्लेयर्स क्या होंगे, की प्लेयर्स क्या होंगे, एग्जिटिंग की प्लेयर्स काम सामने कौन खेलने वाला है, हमने सारी बात कर ली। तो अंतस में आपकी लास्ट प्रेडिक्शन दे दीजिए, प्लेयर ऑफ द सीरीज या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन हो सकता है? दोनों टीम में से कोई एक प्लेयर ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आप बता दीजिए। और आपकी प्रेडिक्शन बता दीजिए कौन सीरीज जीतने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होता है, अगर सीरीज ड्रॉ होती है तो दो दो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आपके होते हैं, प्लेयर ऑफ द सीरीज। तो मैं उस हिसाब से भी बता देता हूँ, बट उम्मीदें उसकी कम लग रही, मैं आगे बताता हूँ चलो इसकी बात। तो अगर ड्रॉ होती है सीरीज तो मैं जाने वाला हूँ आपका, पहले बताता हूँ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ स्टीव का बल्ला स्मिथ। चलने वाला है। बिल्कुल। और अगर ड्रॉ होती है तो आपके स्टीव स्मिथ और सामने वाली टीम से बेन स्टोक्स को मिल सकता है प्लेयर ऑफ द हाँ टूर्नामेंट। बिल्कुल, ये इंडिया इंग्लैंड को ड्रॉ हुई थी, तब शेयर हुआ था शुभमन गिल और जी बेन जी, स्टोक्स, शुभमन गिल और बेन बिल्कुल स्टोक्स बिल्कुल। में हुआ था। और यही होता है जब शेयर होती है ट्रॉफी। जी
तो दोनों में से एक-एक को मिलता है। जब अगर बॉलिंग बिल्कुल, की हो बात की जाए तो बॉलिंग में भी मिलता है और जो हाईएस्ट विकेट लेता है उनको मिलता है और जो हाईएस्ट रन बिल्कुल, होता है उनको भी दिया जाता है। और बिल्कुल, आपके बिल्कुल। कौन सीरीज जीत रहा है? कौन मैच जीत रहा है आपके हिसाब से? प्रेडिक्शन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड कितने सीरीज से जीत रहा है? प्रेडिक्शन की बात करी जाए तो 4-0। अगर कौन? बारिश नहीं होती है, अगर बारिश नहीं होती है 5-0 में भी ऑस्ट्रेलिया टू विन। ऑस्ट्रेलिया टू विन। बिल्कुल, 5-0 बस भाई ने अगर बोल बारिश, मैं दिया। अभी तो आपको बता रहा हूँ 5-0 इफ देयर इज नो रेन, देयर इज नो रेन तो 5-0, अगर रेन होती है तो 4-0। बिल्कुल, 10 मैंने बोल दिया है सामने जीरो ही 5-0, होगा, सामने जीरो ही होगा, ये मेरी प्रेडिक्शन है। 5-0 और मैं प्रेडिक्शन भी बोल देता हूँ। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया 3-2। ओके 3-2। ऑस्ट्रेलिया ही सीरीज जीतेगी 3-2, बट इंग्लैंड 2 मैच जीतेगी। देखते हैं आगे की तरफ क्या होता है। दास भाई, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना अपना टाइम निकाल कर आप आए रात में जुड़ने के लिए हमारे साथ, तो आपका भी धन्यवाद। थैंक यू दास भाई। थैंक यू। मिलते मिलते ही रहेंगे ऐसी नई नई वीडियोस में आपके साथ भी। और जो नए हो गाइस, आप लोग भी इस चैनल को अपने समझकर आपको सपोर्ट दीजिए, प्यार बरसाइए, अपने भाई को अंतस भाई को भी प्यार बरसाइए और मेरे पर भी प्यार बरसाइए ऐसे ही। और जो नए हो वो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो ऐसे ही अपडेट्स के लिए, ऐसे ही लाइव लाइव अमेजिंग क्रिएट वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस।